पेट्रा में खुदी हुई एक भगवान की मूर्ति देखते हैं। यह चौकोर है। अंदर ध्यान से देखें तो 3 छोटे बिलाक हैं जो दुसारा के बड़े बिलाक के रूप में दर्शाते हैं, और 3 बेटियां अल-उज़्ज़ा, अल्लात और अल-मन्नात। अंदर छोटे बिलाक के 3 बेटियां हैं जो प्रभु था इनका, बहुदेववादियों का। तो मोहम्मद हजरत एक बुत प्रस्त शहर में रहते थे जहाँ मूर्ति पूजा होती थी। उनका जन्म यहीं हुआ था। वे इन गलियों से गुजरे होंगे, यह उनका शहर था। वे रास्ते में मंदिरों में रुके होंगे। उन्हें पता होगा कि विभिन्न कब्रों में कौन दफन है। जब हम इस्लामी इतिहास पढ़ते हैं तो हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि गुफा में रहस्य उद्घाटन से पहले मोहम्मद एक बुतप्रस्त थे, एक बुतप्रस्त शहर में रहते थे और बुतप्रस्त देवताओं की पूजा करते थे। जैसा कि हम कह रहे हैं, हमको पता है ऐसे लोग हैं जो इस पर आपत्ति करेंगे, ख़ास तौर पर इस्लामिक स्कॉलर। अब इस्लाम में स्कॉलर क्या होते हैं? तो मूर्ख होते हैं, ये सब झूठ पर टिका हुआ मामला है। उनमें से एक अदनान इब्राहिम है। वह डैन गिब्सन जोर देकर कहते हैं कि मोहम्मद पेट्रा में, अदनान इब्राहिम के अनुसार मोहम्मद पेट्रा में नहीं हो सकता था, क्योंकि वहाँ मूर्तियाँ थी और मोहम्मद इतने पवित्र थे, वो मूर्तियों के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकते थे। आपने यह तर्क सुना होगा, लेकिन यहाँ हम इस्लामिक स्रोतों से उसका उत्तर देना चाहेंगे। ये मेरे खुद के विचार नहीं है, ये इस्लामिक स्रोतों से आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्रोत। सबसे पहले हदीसों में मोहम्मद के मूर्तियों के साथ सह अस्तित्व या रहने के कई उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए मोहम्मद वेदियों पर, वेदी नहीं होती, चढ़ाया गया भोजन खाते हैं। बुखारी, सही बुखारी की हदीस हमें बताती है, बुक नंबर 7, हदीस नंबर 407 क्या कहती है, सुनिए। अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने कहा, वह जैद बिन अम्र नुफैल से बल्दा के पास एक जगह पर मिले थे। यह घटना अल्लाह के रसूल की ईश्वरीय प्रेरणा मिलने से पहले की है, जब अल्लाह से मिलने नहीं गया था। 621 से पहले की बात है, जो झूठी यात्रा है 600। अल्लाह के रसूल ने उन्हें मांस का एक व्यंजन पेश किया। जैद बिन अम्र ने इसे खाने से इनकार कर दिया और कहा, मैं वह नहीं खाता जो तुम अपनी पत्थर की वेदियों, यानी अनसब, अरबी में अनसब बोलते हैं ना, पत्थर, अनसे पर जबह कत्ल कर देते हो। अतः मैं केवल वही खाता हूँ जिस पर जबह करते वक्त अल्लाह का नाम लिया गया हो। तो यहाँ मोहम्मद की कहानी है। जब उन्होंने अपना संदेश प्राप्त करने से पहले भोजन की एक थाली रखी जिसे मूर्तियों को चढ़ाया गया था। मूर्तियों को मतलब उनको चढ़ाया गया था, बोलते हैं ना भोग लगाना अपने हिंदुओं में। आइए कुछ और पढ़ें। एक और कहानी है, वह अल खरकुशी से है। वह इस्लाम के पहले दिनों के बारे में अल खरकुशी शराफ अल मुस्तफ़ा क्या कहते हैं, सुनिए। इनकी हदीस में पैगंबर ने मूर्तियों में से